तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। और आपका सेंटअप एग्ज़ाम भी मेरे ख्याल से आज वाला बहुत बढ़िया गया होगा। आज अकाउंट्स का एग्ज़ाम था और इसी के कारण अभी हमारे ये ऑफलाइन क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बंद जा रहा है। और आप ही लोगों के लिए हमने आपसे कमिटमेंट करा था कि आप लोग परेशान मत होइएगा। हम आपको यूट्यूब के ज़रिए और अपने ऐप के ज़रिए हम आपके जो भी ये क्लास छुट्टी में चला जा रहा है उन क्लासेस को भी हम आपका भरपाई करेंगे। और आज इसी सिलसिले में बिजनेस स्टडी में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग, आज उसी डायरेक्टिंग चैप्टर में जहाँ से हमने आपको छोड़ा था वहाँ से फिर से हम आगे लेकर आपको निकलने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में जितने बच्चों ने भी क्लास करा हुआ है उन सब ने ये देखा होगा कि लास्ट वीडियो क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा था। और एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में 4 अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको सुपरविजन के बारे में बताया था, मोटिवेशन के बारे में बताया था, कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। और आज उन्हीं सब चीज़ों का सॉरी, एक लीडरशिप भी था। तो 4 चीज़ें थी। क्या क्या भाई? तो सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, चारों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और आज बारी है अब इन चारों चीज़ों को डिटेल में हमें जानने की। तो सबसे पहले आज हम आपको लेकर आए हैं इस वीडियो क्लास के जरिए कि सुपरविजन क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके गुण क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने आए हुए हैं आज ऑनलाइन क्लास में। तो सबसे पहले मैंने आपको, इससे पहले कि इस पेज पे ले चलूँ, आप सबको पता है कि सुपरविजन क्या है, क्योंकि मैंने जब एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ाया था तो इसी सुपरविजन के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सुपरविजन वर्ड है, ये वर्ड 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। एक तो सुपर और दूसरा विजन। सुपर का मतलब होता है कि बहुत आगे जाकर, मतलब एकदम ध्यान से। और विजन का मतलब मैंने क्या बताया था? देखना, यानी एकदम ध्यान से देखना कि भाई जो काम हमने दिया था वो काम सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यानी कि सुपरविजन जो वर्ड है, ये सुपरविजन जो डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट जो सुपरविजन आता है, तो इस एलिमेंट के जरिए हम करते क्या है कि भाई डायरेक्टिंग में आपने देखा होगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मैनेजर, यानी एक सीनियर अपने जूनियर को, अपने सबॉर्डिनेट को क्या करता है भाई? इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम करना है। और फिर ये देखना होता है कि भाई उसके लिए गाइडलाइन देता है कि इस काम को करना कैसे है। और उसके ऊपर एकदम नज़र बनाए रखता है कि जिस प्रकार से, जिस हिसाब से इनको काम करने के लिए दिया गया है, क्या वो अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उस प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करते हैं, है कि नहीं। कुछ समस्याएं जो वो अगर बताएंगे तो हम उनको दूर करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं सुपरविजन में। और वही चीज़ें यहाँ भी मैंने आपको पीपीटी के जरिए मैंने आपको बताया कि सुपरविजन रेफर्स टू द प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात किया जाता है बाय विच मैनेजर्स ओवरसी द एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। यानी कि मैनेजर क्या करता है? सुपरविजन कंटेंट के जरिए क्या करता है कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर क्या कर लगता है? नज़र बनाए रखता है। और नज़र बनाकर उसके द्वारा किए गए एक्टिविटी और उसके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर चलता है। इसलिए ध्यान में रखकर चलता है टू इंश्योर दैट टास्क आर कंप्लीटेड करेक्टली, इफिशियंटली एंड अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कि ये देखना चाहता है उसके ऊपर नज़र बनाकर कि क्या जो भी टास्क उसको दिया है, जो भी कार्य हमने दिया है, क्या वो करेक्टली वो काम हो रहा है, सही तरीके से, सही ढंग से काम हो रहा है। दूसरा आता है इफिशियंटली। इफिशियंटली कहने का मतलब कि किसी भी कार्य को कुशल तरीके से करना, यानी कि इस तरीके से करना कि ज़्यादा कोई भी नुकसान ना हो, यानी कम से कम कॉस्ट में जब हम करते हैं तो उसको इफिशियंट वर्क कहते हैं। तो ये मैनेजर ये देखता है सुपरविजन के जरिए कि जिस व्यक्ति को, जिस सबॉर्डिनेट जूनियर को हमने काम दिया हुआ है, क्या वो काम सही से कर रहा है, फिर वो काम कितने कुशलतम तरीके से कर रहा है वो देखता है। एंड ये भी देखता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद कर पाएगा। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि एंड इन अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अलाइनमेंट मतलब मिली जुली, मतलब मिलाकर, यानी कि हम अगर इनके द्वारा किए गए कार्यों को मिलाएंगे तो क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, क्या अचीव हो पाएगा। तो आखिर हम डायरेक्टिंग में ऐसा करते क्या है? तो एक चीज तो आपने देखा कि मैनेजर्स डायरेक्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट से अपने जूनियर के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। दूसरा आता है कि इफेक्टिव सुपरविजन। अब अगर सुपरविजन अगर इफेक्टिव हो
प्रभावशाली हो। तो क्या होता है कि इफेक्टिव सुपरविजन इन्वॉल्व्स, ये क्या क्या अपने आप में शामिल होता है। भले ही सुपरविजन अपने आप में एक अलग वर्ड है, लेकिन ये एक इंक्लूसिव वर्ड है। ये मतलब अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेट के रखता है। तो किन किन चीजों को समेट के रखता है, वही यहाँ पे बात किया जा रहा है। इन्वॉल्व्स वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेवारियों को समेट कर, एंड प्रैक्टिसेस, और उसको करने के तरीके को, ठीक है, इंक्लूडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, फीडबैक एंड कोचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब ये सारे के सारी चीजें आपको सुपरविजन में शामिल की जाती हैं, जिसमें क्या क्या है भाई, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किस जूनियर को दिया है। तो यहां पे आपको तो पता ही है कि डायरेक्ट करना, निर्देश देना, यानी कि उसमें सबसे पहला ही आता है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। और उस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देके आपको शांत नहीं बैठना है, बल्कि आपको यह भी ध्यान देना है, उसके ऊपर गाइड करते रहना है कि वो सही ढंग से उस कार्यों को कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपने जूनियर को कह दिया भाई तुझे ये काम करना और हो गया, आप आसानी से आराम से बैठ गए स्वतंत्र होकर। ऐसा आप नहीं कर सकते डायरेक्टिंग प्रोसेस में। डायरेक्टिंग प्रोसेस कहता है कि इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी आपको टाइम टू टाइम उनको गाइड करना पड़ेगा, और उनको जहां भी समस्याएं आ रही है, जहां पे आपके सहयोग की जरूरत है, वहां पे आपको सपोर्ट करके, उनको हेल्प करके, उनको सहयोग करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ये देखना पड़ेगा कि वो परफॉर्म सही से कर रहे हैं कि नहीं, मतलब अपने कार्यों को सही समय पे कर पा रहे हैं या नहीं, उनका स्पीड क्या है, अगर स्पीड कम है तो उसमें भी सपोर्ट करके उनके स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। फीडबैक एंड कोचिंग, उनसे फीडबैक लेना। डायरेक्टिंग में ये भी कार्य किया जाता है कि अपने जूनियर को जब हम काम देते हैं तो जूनियर से टाइम टू टाइम हम जाकर पूछते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है, डायरेक्टिंग प्रोसेस में फेस टू फेस रिलेशन होता है। एक मैनेजर का या एक सीनियर का कह लीजिए, अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर के साथ एकदम फेस टू फेस रिलेशन होता है। तो वहां पे जाकर वो बात करते कि भाई आपको कहीं कोई समस्याएं तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको अपने कार्यों को करने में तो वो भी हमें बताएं। उसके लिए उनको क्या किया जाता है, कोचिंग दिया जाता है, मतलब उनको एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स आगे ना फेस करना पड़े, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही चीज की अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उनको गाइड करके उनके उनके फीडबैक को लेकर आप प्रॉब्लम जाने और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एंड मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, मतलब अपने बातों को सही ढंग से उनके पास पहुंचाना, उनकी बातों को सुनना, कम्युनिकेशन में आता है। मोटिवेशन मतलब उनको प्रेरित करना कि भाई आप ये सही, ये जो कार्य है आप और भी बेहतर ढंग से कर सकते हो, और भी ज्यादा स्पीड में कर सकते हो। क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर की काबिलियत को बाहर निकालता है। तो जब डायरेक्टिंग प्रोसेस के थ्रू जब कोई सीनियर अपने जूनियर को मोटिवेट करता, मोटिवेशन में आगे चल के बताने वाला हूं कि मोटिवेशन फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि ये काम तुम कर देगा तो तेरे को मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल मोटिवेशन। लेकिन एक होता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, जहां पे हम उसको कोई रुपया पैसा तो नहीं देते हैं, लेकिन उसको शाबाशी देते हैं, उसका हम फोटो क्या करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये है। तो इससे भी क्या होता है कि जब उसकी तारीफ होती है तो उससे भी अंदर ही अंदर वो व्यक्ति क्या होता है, सम्मान के लिए ही तो जीता है। तो जब किसी का सम्मान आप करिएगा तो वो उस कार्य को करने के लिए, अपने सम्मान को पाने के लिए किसी भी कार्य को और भी बेहतर ढंग से कर पाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट इज सुपरविजन, तो सुपरविजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक सीनियर अपने जूनियर को इंस्ट्रक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, साथ ही साथ उसको टाइम टू टाइम गाइड करते रहता है, उनसे बातचीत करके उनको प्रॉब्लम्स को सुनकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अगर उनसे हो जाने वाला होता है, और नहीं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है कि लोगों को काम करने में ये समस्याएं आ रही है। वो क्या करता है कि अच्छे अच्छे जितने भी उनके अंदर जूनियर्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है ताकि वो कार्यों को बेहतर ढंग से कर सके। तो ये क्या होता है कि इससे एक गुड रिलेशन डेवलप होता है, एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी ईमानदारी से और मेहनत से, लगन से कार्यों को कर पाता है, और जिससे हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सही समय पर कम से कम खर्चे में अचीव हो पाता है। तो ये आखिर सुपरविजन के बारे में हमने आपको इतना कुछ बताया। तो आखिर सुपरविजन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखिए अगर हम सुपरविजन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो देखिए सुपरविजन डायरेक्टिंग के अंतर्गत आता है। और डायरेक्टिंग किसके अंतर्गत आता है, जैसे सुपरविजन क्या हो गया, तो सुपरविजन हो गया डायरेक्टिंग का पार्ट हो गया। और जैसे डायरेक्टिंग के एक फंक्शन में सुपरविजन आता है, ठीक उसी प्रकार से मैनेजमेंट के एक फंक्शन में
डायरेक्टिंग भी आता है। तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिएगा, सुपरविजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिएगा, आप अपने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ समानताएं आपको जरूर नजर आएंगी, जिसको हम देखते हैं आगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जो भी कह लीजिए, ऑफ सुपरविजन। तो आखिर सुपरविजन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको जो भी मैंने अभी ये स्टोरी आपको समझाया, बताया, उन्हीं स्टोरी से ये रिलेटेड होगा। जैसे यहां पे क्या करें, इट्स अ यूनिवर्सल एक्टिविटी नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने ऑलरेडी आपको मैनेजमेंट में ये भी चीज हमने आपको बता रखा है कि मैनेजमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल एक्टिविटी है। मतलब ये किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया नहीं जाता है, ये सारे के सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ये जो मैनेजमेंट होते हैं। मतलब मैनेजमेंट आपका चाहे घर हो, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, चाहे छोटा दुकान हो, चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, बहुत बड़ा कॉमर्शियल एक कोई ऑफिस हो, हर तरह की जगहों पे आपके घर के छोटे फंक्शन से लेके बड़े फंक्शन में मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट यू कांट डू एनीथिंग। बिना मैनेजमेंट के एवरीथिंग इज जीरो। जैसे मैंने बोला था, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो मैनेजमेंट को हर जगह उपलब्ध रहना है, और जब मैनेजमेंट रहेगा तो पक्का है कि उसके जो फंक्शन है, पांचों फंक्शन है, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होना ही है। तो मैनेजमेंट रहेगा तो मतलब डायरेक्टिंग रहेगा, और डायरेक्टिंग रहेगा तो डायरेक्टिंग का ही तो एक पहला पार्ट है सुपरविजन, तो सुपरविजन का तो होना जरूरी है। तो सुपरविजन हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पे ये क्या होते हैं आपको मिलेंगे, क्योंकि हर लेवल पे आप जब मैनेजमेंट में जाइए तो मैनेजमेंट ओवरऑल अगर देखिए आप ग्रुप गोल है, और इस ग्रुप में क्या होता है कि सीनियर और जूनियर का एक रिलेशनशिप बना होता है। तो हर सीनियर क्या करता है, अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको सहायता करता है उन कार्यों को करने में। तो पक्का है कि मतलब यानी कि हो गया कि सुपरविजन हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे एक्टिव होते हैं, मतलब आपको मिलेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये था। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मैनेजमेंट से ही रिलेटेड मिलेगा कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सिंस इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप ये नहीं कह सकते, जैसे मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार आपने कर दिया और हो गया, उसके बाद डायरेक्टली आपको ग्रुप का गोल अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आएगा या किसी भी चीज में चेंज आते रहेगा, उस चेंज के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग लोग क्या करता है, मैनेजमेंट में भी चेंज लाते रहता है। और चूंकि मैनेजमेंट में चेंज होगा तो पक्का है कि मैनेजमेंट के फंक्शन में चेंज होगा। अब मैनेजमेंट का फंक्शन ही एक है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग का एक फंक्शन है क्या होता है भाई हमारा, सुपरवाइजिंग। तो यहां पे क्या होगा, जैसे मैनेजमेंट में चेंज होगा तो सुपरविजन में भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि सुपरविजन भी आपको जो है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इसमें सीनियर बार बार जूनियर को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहते हैं, और जूनियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद जूनियर्स के पास हमेशा कोई ना कोई समस्याएं आती रहती है। तो उन समस्याओं के लिए आपको उनके ऊपर कड़ी नजर बनानी पड़ेगी, उनसे बातचीत करना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ेगा। जब वो आलसी जैसा आपको लगने लगे कि वो काम मन से नहीं कर रहा है तो उसको बार बार जाकर मोटिवेट करना पड़ेगा, तो जाकर कोई भी इंप्लॉय होता है वो बड़ी मन से काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाता है। तो आपने दो चीज देखा, एक तो क्या देखा कि सुपरविजन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, दूसरा आप अगर शॉर्टकट में कहें तो क्या, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है भाई हमारा, सुपरविजन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसेंशियल मतलब ये बहुत ही आवश्यक पार्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम बिना सुपरविजन के भी अपना ग्रुप का गोल अचीव कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो पक्का है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे। अब सारे के सारे लोग एक लेवल पे तो होते नहीं है, कुछ उसी में सीनियर होते हैं, कुछ जूनियर होते हैं। तो सीनियर के पास जो भी कार्य आता है, सीनियर के पास जो कार्य आता है वो बहुत बड़े बड़े कार्य आते हैं, तो सीनियर उन कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और अपने जूनियर्स को देता है कि नहीं देता है। तो जब जूनियर्स को देंगे तो यहीं पे सुपरविजन का काम स्टार्ट हो जाएगा। वही कह रहा है कि सुपरविजन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब जहां डायरेक्टिंग होगा वहां सुपरविजन का होना निश्चित है, क्योंकि बिना सुपरविजन डायरेक्टिंग का कोई मोल ही नहीं है, डायरेक्टिंग का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो तीसरा ये था। चौथा क्या था कि देयर इज अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट फेस टू फेस कनेक्ट बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड सुपरवाइजर। मैंने क्या बोला था
कि भाई यहाँ पे फेस टू फेस कनेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे सुपरविजन ऐसा नहीं होता कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग डायरेक्टली ऑपरेशनल लेवल यानी कि जो लेबर लोग काम कर रहा है डायरेक्ट उनसे बात कर पाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सुपरवाइजर क्या होता है, आपने देखा होगा 10 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर को जो कार्य मिलता है, सुपरवाइजर वही कार्य अपने से जूनियर लोगों से करवाता है और उनके ऊपर नजर रखता है। तो इससे क्या होता है कि सुपरवाइजर और उसके अंदर काम करने वाले जूनियर लोगों के बीच डायरेक्ट फेस टू फेस कनेक्शन होता है, जिससे वो चीजों को आसानी से बातचीत करके सॉर्ट आउट उनके प्रॉब्लम्स को कर पाते हैं और ग्रुप के गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ये रहा पांचवा, रहा हमारा क्या, इट इज कंसर्न्ड विद द गाइडिंग एंड चेकिंग द वर्क। डायरेक्टिंग प्रोसेस में जो सुपरविजन होता है, तो सुपरविजन में सिर्फ आपको क्या होता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दिया कहानी खत्म नहीं। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, मैंने सारा कहानी तो बता ही रखा है कि इंस्ट्रक्शंस देने के बाद तो सही काम शुरू होता है कि आपको टाइम टू टाइम उनके ऊपर नजर लगाए रखना पड़ता है और उनको टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि भाई हमने जिस प्रकार से कार्यों को करने के लिए दे रखा है क्या वो उस कार्य को उसी ढंग से कर पा रहे हैं। तो ये आपको हो जाता है। और सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन क्या हो जाता है कि इट हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस, इसका एक अपने आप में स्पेशल इंपॉर्टेंस है फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट एज दे आर डायरेक्ट कनेक्ट विद द ऑपरेटिंग वर्कर्स। मतलब इसका सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी मैनेजमेंट के लेवल पे है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर है। क्यों? उनके लिए इसलिए है क्योंकि ठीक लोअर लेवल मैनेजमेंट के नीचे ही संस्था में कार्य करने वाले लोग होते हैं और संस्था का विकास तभी हो पाएगा जो उसके एक्चुअल में जो वर्कर होते हैं, जो नीचे सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जब वो अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाए। तो यहां पे जो लास्ट पॉइंट है, इसीलिए कहा गया है कि सुपरविजन इज वेरी एसेंशियल फीचर्स या वेरी मैंडेटरी फीचर्स फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही डायरेक्ट रिलेशन होता है ऑपरेशनल वर्कर्स के साथ। तो इससे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो कठिनाइयां आती हैं आपको कार्य करने में, वो ऑपरेशनल लेवल के लोगों के पास ही आती है। और जब ऑपरेशनल लेवल के लोगों का मतलब जो लेबर लोग जो मशीन पे काम कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से कार्यों को कर रहे हैं अपनी शक्तियों को लगा के, तो उन लोगों के प्रॉब्लम्स को जब आप सॉर्ट आउट करिएगा, उनका जो वर्किंग इन्वायरमेंट होगा उनके अकॉर्डिंग दीजिएगा, तो वो लोग अपने कार्यों को बड़ी ही बेहतर ढंग से करेंगे। उनको टाइम टू टाइम आप मोटिवेट करिएगा तो अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे। और जब वो लोग अपने कार्यों को ईमानदारी से करेंगे तो आपका ग्रुप का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल जो गोल है, वो गोल अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो यही था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। नेक्स्ट क्लास में अभी जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन की आखिर सुपरविजन का मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं जानबूझकर छोटा छोटा वीडियो क्लिप आपके लिए ला रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए और बाकी जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए। और अब तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मर्जी आपकी है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हम आपके ऊपर कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं होगा। लेकिन मिलते हैं नए वीडियो क्लास के लिए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।